has very successfully shown a digital आज डिफॉल्ट से बचे हुए हैं। हालांकि आपके प्रेडिसेसर एक बार नहीं 20 दर्जन से ज्यादा मरतबा टीवी पे आके कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हो गया हो गया हो गया। वो हाले भी बात नहीं आ रही। डॉक्टर साहबा ने जब से ये बात बताई हमें टीवी पे भी कि पाकिस्तान जो आप बताते रहे कभी डिफॉल्ट नहीं होगा, इंशाअल्लाह हुआ है इंशाअल्लाह। तो इससे कौम की उम्मीदें बारह सानिया 9 मई के बारे में कौम ने मजम्मत की, इसी तरह बारूदी सुरंगों के बारे में मजम्मत की, इसी तरह IMF के साथ जो शराइत सख्त रखी गई वो उसकी मजम्मत की। उसकी मजम्मत गरीबों ने की। गरीब कौन है? जिनकी गरीब कौन है? जिनकी फिक्स इनकम है। कौन है? मुलाजमीन है, सिविल और फौजी मुलाजमीन है। उनकी तनख्वाहें वही की वही, उनकी पेंशनें वही की वही। मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह का वास्ता है कि आप इन तनख्वाहदार लोगों के लिए कल बजट में जितना कर सकें इंशाअल्लाह जरूर करें। इंशाअल्लाह जी। हनीफ खालिद साहब को मैं ये अश्योर करता हूँ कि हम सब मैं हनीफ खालिद साहब और आप सबको ये अर्ज करता हूँ, बिलीव मी कि हमारा पूरी कोशिश होगी कि जितनी स्पेस निकाल के जो कुछ कर सकते हैं जरूर करें सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशनर्स के लिए, और इंशाअल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट। इवन अभी आने से पहले भी मैं यही काम कर रहा था। हमारा मेजर बजट की वर्किंग हो चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कोर इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है उसको हम वेल कवर्ड करें और उनको उस तकलीफ की जो है कम से कम उसकी दाद रसी करें। काश के नॉर्मल साल होता, काश के हमारा बिजनेस एज यूजुअल होता। बिलीव मी, अगर इस तरह की उन हालात में इन्फ्लेशन होती तो पता नहीं हम क्या कुछ कर सकते या करते। लेकिन हालात को मद्देनजर रख के हनीफ साहब इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, उनकी प्रायोरिटी है, और मैं उस पर खुद भी मैं समझता हूं कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमने अल्लाह ताला को भी जवाब दिए हैं। जो कुछ इन यानी पिछड़े हुए तबके के जो कुछ हो सकेगा, स्पेस जितनी निकलेगी इंशाल्लाह उनको दी जाएगी। कल इंशाल्लाह अनाउंस होगा, कल अनाउंस करेंगे जी। आप जब इंटरेस्ट रेट थे 14%, तो उस वक्त आप बड़े क्रिटिक थे इसके, आपने जी आपकी अपनी हुकूमत में 22% पे पहुंच गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा, बाकी सारे फैक्टर जो आपने माजी के गिने वो तो अपनी जगह, लेकिन अगर आप फेयर एनालिसिस के लिए ये भी बता दें कि इस सारे प्रोसेस में ये जो डाउनफॉल है, इकोनॉमिक डाउनफॉल, इसमें आपकी हुकूमत की कितनी कंट्रीब्यूशन है? देखिए, मैं कैनी साहब अर्ज करूंगा कि देखिए वो एक आप भी माशाल्लाह इतने सीजनड और इतने तजर्बाकार हैं, ये देयर इज नो क्विक फिक्स। मैं हमेशा कहता हूँ या कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ बजट कि जी नई हुकूमत आई है ऑफ कर देगी तो रुक जाएगा। ये एक प्रोसेस के जरिए आप वहां पहुंचे थे 14% पे, और वो जो है वो ऐसा विशेष सर्कल है। मैं हमेशा इसीलिए 25 साल से ये जंग लड़ता हूं कि खुदा के लिए सूट पे ना चले। मैं आज आपको ये बता सकता हूं कि मैंने 2017 में ये उसके गवाह हैं, जो 3 महीने में रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने, वो मैंने ये एडवाइस किया शायद काका नवाजी साहब को उस वक्त कि आप बिल्कुल डिवैल्यूएशन के रूट पे ना कभी जाएं, आपकी तबाही हो जाएगी, और आने वाली हुकूमत ने उसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया। तो ये जो है ये अब ऊपर से आप बाउंड हैं। स्टेट बैंक को आपने फुल ऑटोनॉमी माशाल्लाह दे दी है, और वो भी ऑटोनॉमी जो कि दुनिया के कई ममालिक में नहीं मिलती। वहां आप को 1 रुपए को आप हाथ नहीं लगा सकते। तो ये अजीब किस्म का सिनारियो बना है। हमारे लिए प्रायोरिटी क्या चीज, हम किस चीज को ठीक करें। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉलिसी रेट 14 से बिल्कुल गया है 21% पे एज ऑफ नाउ, लेकिन वो फिर अब ये रिवर्सल जो है देयर इज अ टाइम लैग, और उसके लिए मैं समझता हूं कि एफर्ट हो रही है। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हम कामयाब हो। दूसरा, आपने फरमाया कि इस हुकूमत का उसमें कितना शेयर है। जो प्रॉब्लम मैं समझता हूं कि आप अगर फेयर एनालिसिस करेंगे, शायद मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे मैंने कहा कि अगर वो आ रहे हैं तो उसको रोका ही जा सकता है, वो रुक गए हैं, तबाही रुक गई है या डिक्लाइन फर्दर रुक गया। इसको हम अब पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में मूव कर मैं समझता हूं कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। लेकिन
वो जैसे 3.5% ग्रोथ इज दी की हमारा ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें जो तबाही जो आप जो फरमा रहे हैं, ये ना भूलें कि उस तबाही के कई गुना ज्यादा क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाएगा तारीख में कि इसने डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचा लिया, इसने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया। और वो लोग बैरूनी ममालिक भी कहते थे, अपने भी कहते थे, दिन रात गर्दान लगी हुई थी। अभी इन्होंने कोट किया, तो ये आप कियानी साहब जो ये क्रेडिट देंगे ना, तो वो जो है वो तो देखिए ऑटो है। एक दिन में आप भी माशाल्लाह समझते हैं कि एक दिन, एक हफ्ते, एक चंद महीनों में नहीं वो काबू आ सकता। उसके लिए डायरेक्शन हमने अपनी बहुत मुश्किल और पॉलिटिकल कॉस्ट पे है। कौन चाहता है कि जी आपने इतना बोझ डाल दिया अपने अवाम के ऊपर, लेकिन अनअवॉइडेबल था। गैस का बोझ डला, अपना आपके बिजली का बोझ डला, आपके टैक्सेस 170 बिलियन के नए लगे, और वो आपको तो पता है कि जो डिमांड थी आज थी वो तो कोई 800 बिलियन की थी। वो तो मुझे और इस टीम को मैं समझता हूं कि पता है कि कितना मुश्किल था कि हम उस नंबर पे आए। तो ये आपकी जजमेंट है, आप जैसे इसको देखना चाहें, पॉजिटिव देखना चाहें कि आधा ग्लास भरा है तो वो भी देख लेंगे, लेकिन कियानी साहब अगर शहबाज आनंद को तो आधा ग्लास खाली रहा देगा, वो तो मर्जी भी कर लेना जी, जिस मर्जी कर जी। ऐसा आपने बताया कि आर्टिफिशियल गैप है 40 से 45 फुट का। मुझे थोड़ा सा ये रहनुमाई कर दें, आप इसका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कितने अरसे में इसकी एक्चुअल रेट पे ले आएंगे, या ये ऐसे ही फेक उड़ान में रहेगा? सेकंड, ये जो आपने फिगर बताया कि 29.2 जो इन्फ्लेशन फिगर है उसको अराउंड 30 कर लें। यार 29 क्यों नहीं कर रहे, 29 कर रहे, 0.2 है। फैसला तो चले कल होगा। ये बता दें कि रिकमेंडेशन 30% से अबव की है सैलरीज में इंक्रीज की या कम है? अच्छा, ये दो सवाल भाई ने किए हैं। एक तो ये देखे भाई, रील तो अब हमने तो नहीं, अगर मैं कहता ना आज ये भाई दीदी आप फेडरेशन से पूछ रहे हैं, आपके ताल्लुक होता है कि उस 19 जून के आर्टिकल से पहले हमारी जो इंटरेक्शन हुई जो बजट के हवाले से फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके ख्याल में अब क्या रियल वैल्यू है, तो मैंने कहा 240 में, जैसे मैं 200 कहा था लास्ट ईयर। तो वो अब अल्लाह का करम है कि 2-3 दिन के अंदर अपना ब्लूमबर्ग अपने जो है एक्सपोर्ट्स ने आर्टिकल छाप दिया। वो होगी जो उन्होंने हाईलाइट किया ना, परसेप्शन ठीक होना, ये IMF की कन्फ्यूजन क्लियर होना, वो चीजें, और आपका उसमें पॉजिटिव रोल अदा करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आवाम को समझाना कि भाई ना डॉलर खरीदो भाई, कहीं नहीं जाते, ये कोई और नहीं होगा। तो वो हम मिलकर करेंगे तो बिलीव मी इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो मैं अल्लाह के हुजूर हमेशा में भरोसा होता है कि अपनी सिंसियरिटी के साथ करें, और दूसरा मैंने देखा 98-99 भी आप भी हैं, मैं भी हैं, हिस्ट्री आपके पास है, 69 से 52 पे आया, और फिर यानी कू तक 10 महीने उधर ही था। 20, 13, 14 में 111 इंटर बैंक, 114 मार्केट, और एक बहुत बड़े अपना पिंडी के सियासतदान ने कह दिया कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर 100 से नीचे है। जब चंद हफ्ते 100 से नीचे है तो हनीफ खान साहब को इस्तीफा नहीं ला सके, तो वो तो मेरा कसूर तो नहीं। तो ये हमें ये देखें, वो जो उन्होंने दिस वेरी वेरी प्रैग्मेटिक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, उसमें रीजंस भी दिए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि अंडर वैल्यूड है, रीड टू फॉर, लेकिन क्यों है उसने बता दिया। अब हमें उसको एड्रेस करना है। कुछ चीजें हैं वो गवर्नमेंट कर रही है, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो दूसरी चीजें हैं, कुछ चीजें जो पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक का एक माइंड सेट है, वो उस मीडिया से ज्यादा कोई नहीं बना सकता। वो देखे, वो एक नहीं, वो देखे, मैंने अभी अर्ज किया कि पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंशाअल्लाह नहीं, वो बाय द वे 29 शुड नॉट बी द पैरामीटर, द बेस लाइन शुड बी कोर इन्फ्लेशन। लेट्स बी फेयर, सारी दुनिया में कोर इन्फ्लेशन के साथ चलती है, CPI के साथ नहीं चलती। तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो 16 और 20 है, एवरेज 18, लेकिन बिलीव मी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, वट एवर वी कैन डू वी विल डू, हम पूरी स्पेस निकालेंगे।